देखिए, एक बेहद अहम खबर। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ईरान पर हमला किया जाए या फिर ईरान से अपनी सेना को वापस बुलाया जाए, आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर कंफ्यूज है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान, चाइना और रूस का वो प्लान जिसने दुनिया के सारे समीकरणों को और खास तौर पर सुपर पावर होने के समीकरण को बदल कर रख दिया है। आज अगर आप वर्तमान हालात में बात करें तो जो कॉन्सेप्ट था कि अमेरिका सुपर पावर है और अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया के सबसे शक्तिशाली एक राजनेता है, ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे विचारों को ईरान ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आज देखिए, हकीकत यह है कि ईरान न सिर्फ मिडिल ईस्ट का, देखिए ये जो जंग हुई, इस जंग ने जो बातें साबित की हैं, आज ईरान मिडिल ईस्ट का सुपर पावर कहलाया जाने लगा है। और इतना ही नहीं, कई एक्सपर्ट्स ये मान के चल रहे हैं, कई आर्थिक विशेषज्ञ ये मान के चल रहे हैं कि अगर ईरान पर लगे हुए प्रतिबंधों को हटा दिया जाए तो आने वाले चंद सालों के अंदर ईरान हर मामले में अमेरिका को बराबरी पे आके खड़ा हो जाएगा और अमेरिका को हर मामले में कड़ी टक्कर देने लगेगा। देखिए, आप डिफेंस की बात करें, चाहे मिसाइल्स की बात करें, ईरान की मिसाइल्स का जो जलवा है वो पूरी दुनिया ने देख लिया। वो आप इजराइल में जिस तरह से हमले हुए, अमेरिका के जिस तरह से बेस तबाह हो गए, ईरान की मिसाइल्स का कोई मुकाबला नहीं है, खास तौर पर मिडिल ईस्ट को लेकर। साथ ही साथ आईसीबीएम्स बन रही हैं। ये मान के चल रहे हैं कई एक्सपर्ट कि अगर फिर से जंग होती है तो इस बार 6 से 7 हजार किलोमीटर वाली रेंज की मिसाइल्स देखने को मिल जाएगी। यानी मिसाइल्स के मामले में उसकी एक्यूरेसी, उसके लॉन्ग डिस्टेंस के मामले में जो है वो ईरान ने अपनी सुप्रीमेसी साबित कर दी है। अगर आप ड्रोन्स की बात करें, जो एक लो कॉस्ट वॉरफेयर होता है कि कैसे कम कीमत पर ड्रोन्स बना के दुश्मन को हराया जाए, अटैक किया जाए, उस मामले में तो ईरान ने एक नई इबारत खड़ी कर दी है, एक नई रेड लाइन बना दी है कि अब इसको पार करना बड़ा मुश्किल। आप अगर बात करें हॉर्मूज को लेकर, देखिए हमेशा से रूस ने ये बात कही थी कि असल में ईरान का परमाणु हथियार जो है, एटम बम, वो हॉर्मूज है। और आखिरकार उसको, हॉर्मूज को बंद करके ईरान ने ये साबित कर दिया कि अगर ईरान चाहे तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को, खासतौर पर यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमी को घुटनों पर ला सकता है। यानी हॉर्मूज खुलवाने में पूरा यूरोप, अमेरिका, इजराइल सब नाकाम साबित हुए और ईरान ने बात साबित कर दी कि हॉर्मूज एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए वो पूरे दुनिया को, बड़े से बड़े दुश्मन को जो है वो झुका सकता है। आप अगर बात करें इजराइल की, कुछ समय पहले तक यह माना जाता था कि इजराइल एक ऐसा देश है जो एक साथ कई देशों पर हमला करता है और कई देश जो है कई देशों पर भारी पड़ता है। इस मिथ को, इजराइल के इस मिथ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है ईरान ने। और आज नतीजा यह है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम, जिसकी बड़ी चर्चाएं होती थी, चाहे आयरन डोम हो, चाहे एरो हो, डेविड स्लिंग हो, इन सब को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया ईरान ने। यानी एक इजराइल को लेकर जो एक इमेज ऐसी थी कि इजराइल एक साथ कई देशों का मुकाबला कर सकता है, उसको इजराइल को हराते हुए, इजराइल में भयंकर तबाही मचाते हुए ईरान ने एक नया एग्जाम्पल सेट किया, आप कह लीजिए। आज देखिए हालात ये है कि अब्राहम एकॉर्ड को लेकर पूरे अरब देश, मुस्लिम देश जो हैं, वो ट्रंप के साथ जाने को तैयार नहीं है और कोई भी ना इजराइल को मान्यता देने को तैयार है और ना ही इजराइल के साथ खड़ा होने को तैयार। ये वो अरब देश हैं जो एक समय में हर बात अमेरिका की मानते थे, चाहे वो अमेरिकन बेसिस की बात हो, हथियार सप्लाई बात हो, डिफेंस सिस्टम, ये जितनी चीजें थी, इनको सबको ध्वस्त कर दिया ईरान ने। जो अरब देशों के पास जितने डिफेंस सिस्टम थे, थार्ड पेट्रियट, वो सबके सब तबाह हुए। नहीं रोक पाए ईरान के हमलों को, अमेरिका के बेसिस तबाह हुए। हर अरब देश ये सोचने पर मजबूर है कि जब अमेरिका हमारी रक्षा नहीं कर सकता, ऐसी सूरत में उस डिफेंस सिस्टम्स का, उस जो समझौते हुए, इसके मायने क्या है। देखिए, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी हो, चाहे बहरीन हो, चाहे कतर हो, हर जगह ऐसा कोई बेस नहीं अमेरिका को जो हिट नहीं किया ईरान ने, जिसे तबाह नहीं किया। इन सूरत में अब इस पूरे मामले में कि डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करेंगे,
इसमें एक बेहद बेहद अहम एंट्री हो गई है चीन और रूस की। देखिए, बताया जा रहा है कि शायद चीन और रूस की तरफ से भी इस बात को लेकर सहमति है कि ईरान अपना यूरेनियम किसी सूरत में किसी को ना दे। इस बात की इंडिकेशन है। देखिए, रूस की तरफ से प्रस्ताव रखा था कि हम आपका यूरेनियम अगर आप हमें भेजते हैं तो हम उसको ले जाने के लिए तैयार हैं। ईरान उसके लिए तैयार नहीं है। इसी तरह की खबरें चीन को लेकर आई, लेकिन इसको लेकर भी कोई इस तरह की बात नहीं है। और इसी बीच मुस्तफा खामनेई साहब ने ये बात का ऐलान कर दिया कि जो यूरेनियम है वो ईरान के बाहर नहीं जाएगा। ऐसी सूरत में यूरेनियम के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप अब फंस चुके हैं। अगर हमला करते हैं तो पूरा अरब जलेगा, पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा। अपने अगर जहाज वापस लेके आते हैं तो हार के ऊपर मुहर लग जाएगी। इस सूरत में अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या और ईरान का अगला कदम क्या। देखिए, ईरान, ये जो बार बार वक्त की बात हो रही है, 60 दिनों की बात हो रही है। आपने सुना होगा कि जो नया ड्राफ्ट तैयार हुआ उसमें 60 दिन के सीज फायर की बात थी, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप कई बार उन्होंने बैठक की, लेकिन कोई फाइनल फैसला नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि जो 60 दिनों की बात है, ये प्लान चीन और ईरान और रूस ने बड़ी ही प्लानिंग के साथ और सोच के साथ तैयार किया है कि ये 60 दिन का सीज फायर ईरान को एक ऐसी मजबूती प्रदान कर देगा, खास तौर पर हॉर्मूज में, खास तौर पर एयर डिफेंस के मामले में, कि उसके बाद फिर ईरान पर हमला करने की कोई सोच भी नहीं पाएगा। ये 60 दिनों में न सिर्फ हॉर्मूज को लेकर अपनी मजबूती होगी ईरान की, बल्कि जो नुकसान हुआ जंग के दौरान उसमें बड़ी संख्या में मिसाइल्स खर्च हुई। हालांकि मिसाइल प्रोडक्शन तेजी से चल रहा है, लेकिन बताया जाता है कि ये 60 दिन के टाइम में ईरान एक इतनी तेजी के साथ अपनी डिफेंस मिसाइल खास तौर पर तैयार करेगा कि अमेरिका के जेट्स अगर हमला करने आते हैं तो अगली बार, इस बार तो शायद 40-42 जेट गिरे, अगली बार इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। आप देखिए, बंदर अब्बास हो, केशम आइलैंड हो, चाहे बुशर हो, यहां पर जब हमले हुए, अमेरिका के ड्रोन्स लगातार गिरने की खबरें आई, अमेरिका के F-35 जेट्स को हिट करने की फिर से खबरें आई और एक एयरक्राफ्ट अमेरिका का गिरने की खबर आई। आप देखिए, ये डिफेंस के मामले में जो ईरान ने तेजी से अपने आप को सेल्फ रिलायंट किया। देखिए, इंफ्रारेड जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल कर ही रहा है ईरान, जिसमें जो नॉर्मल रडार्स होते हैं, इसमें मैं अलग से एक बार बात कर दूंगा कि जो रडार्स होते हैं, नॉर्मल रडार्स, इससे हटकर कैसे इंफ्रारेड तकनीक के जरिए जो है वो दुश्मन के जहाजों को हिट किया जाए, ये तकनीक डेवलप कर ली है ईरान ने, और जो बेहद कारगर साबित हो रही है और जिससे अमेरिका और इजराइल के जेट्स को बड़ी चुनौती मिलने जा रही है। यानी आप देखिए, हर मामले में, चाहे हथियारों का मामला हो, चाहे आर्थिक लेवल पर मामला हो, चाहे किसी तरह का समझौते का मामला हो, तमाम कोशिश करने के बाद अमेरिका ईरान को बातचीत के लिए नहीं झुका पाया। यही बातें हम शुरू से कह रहे थे कि आप किसी भी अगर जंग होती है तो ईरान भारी पड़ जाएगा, और वही बात होती दिखाई दे रही। और इस बीच रूस का नाटो को सीधा सीधा चैलेंज करना, मिसाइल्स जो न्यूक्लियर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया यूक्रेन के खिलाफ, नेटो देशों को सीधा वार्निंग दी गई है। ऐसा लगता है कि रूस, ईरान और चीन ने मिलकर इस बात को अब प्लान पर एक्टिवेशन शुरू कर दिया है कि अगर अमेरिका किसी की तरह का हमला करता है या इजराइल की तरफ से हमला करता है, तो एक ऐसा प्लान तैयार किया जाए जिससे पिछली बार के मुकाबले और करारी हार का सामना करना पड़े अमेरिका और इजराइल को, और या फिर वो हमला करने की हिम्मत ही ना कर पाए और मिडिल ईस्ट से इनके प्रभाव को खत्म किया जाए। अब्राहम एकॉर्ड का फेल होना, रूस और चीन दोनों ने सब अरब देशों से बात की है, और सवाल यह है कि क्या अब्राहम एकॉर्ड जो ट्रंप जोड़कर देखना चाह रहे हैं ईरान के पैक्ट की वजह से, क्या ट्रंप का ये प्लान अब पूरी तरह से फेल हो चुका है? इसके फेल होने का मतलब है इजराइल को बड़ा झटका, और इसके साथ ही अरब देशों का अमेरिका के ऊपर से विश्वास उठ जाना। ओमान को जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, मोहम्मद बिन सलमान को लेकर जिस तरह की खबरें आई कि वो डोनाल्ड ट्रंप की बातों से सहमत नहीं है, ये वो तमाम एग्जाम्पल्स हैं जो ये बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में का किंग अगर अब कोई है तो वो ईरान है, और यहां पर हर फैसला बिना ईरान की परमिशन के नहीं लिया जा सकता। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा, वॉर से जुड़ा, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।